तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो जो आज हम बताने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर आज वायरल हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ लिखा भी है, आप लोग देखिए 2024-2026। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका PDF भी दे दूँगा। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन हम, तो क्या आपको दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो कब का है, 24-26 का, मतलब ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि ये में क्या बोल रहे हैं, एक नंबर के में कि जब प्रतिरोध स्थिर हो तो धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। मतलब क्या बोल रहा है कि परिपथ आरेख बनाने बोल रहा है, और उसके स्थिति को दर्शाना है, मतलब संबंध स्थापित करना है। चलिए इसके आंसर के पहले सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे, क्या होगा फिगर इसका। सुन, तो गाइस ये आपको जो दिख रहा है फिगर, यही उसका फिगर हो जाएगा। उसमें से मतलब एक फिगर बनाना है इसका, जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर और रेजिस्टेंस हो। ये किस आधार पर बन जाएगा, तो ओम्स के नियम पर बनेगा। ये आप लोगों को पता ही होगा। मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें मतलब वोल्ट मीटर, एमीटर और रेजिस्टेंस का बात होता है, वो कौन सा है मेरे पास, तो वो मेरा वोल्ट मीटर है। तो गाइस देख लीजिए, आप लोग को ऐसे ही फिगर बनाना है इसका, और आप इसका कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। तो इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, यही फिगर आपको बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आप लोगों को यही फिगर बनाना है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए चलते इसके हम अगले इसके पूरा लिखने के लिए। तो गाइस हम लोग फिगर देख चुके थे। अब उसी का देखिए यहाँ पर इस तरह, मतलब इसको इस साइड से बना दिए यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए इसमें से मतलब क्या बोला था पहले क्वेश्चन में कि सर्किट आरेख बनाइए, तो यह सिद्ध करना है कि प्रतिरोध स्थिर है और धारा वोल्टेज के बीच संबंध क्या होता है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, तो क्या फर्स्ट लिखना है आपको लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि एमीटर और को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे धारा मापी जा सके। क्या होता है सबसे फर्स्ट में कि जो एमीटर जो इसमें जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा सीरीज में जोड़ा जाता है, हमेशा आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको सीरीज में जोड़ना है, मतलब श्रृंखला में जोड़ना है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है आप लोगों को कि वोल्ट मीटर को समानांतर में प्रतिरोधक के साथ जोड़ना है। मतलब वोल्ट मीटर को क्या बोल रहे हैं कि पैरेलल में जोड़ना है, किसके, वोल्ट मीटर के पैरेलल में जोड़ना है प्रतिरोधक को। तीसरा में क्या बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर को बदलने के लिए बैटरी या DC सप्लाई पावर का उपयोग करें, यदि संभव हो तो रियोस्टेट पर लगाएं। अगर यहाँ क्या बोल रहे हैं, या तो DC पावर लेना है या तो फिर रियोस्टेट लगाना है। मतलब दो चीज़ का आप लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने क्या लगाया है, वहाँ DC पावर मैंने लगाया है, आप लोग देखिए फिगर में। अब इसका क्वेश्चन, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या बोल रहा है मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं कि BIAS, अरे रुको, मतलब एक का B नंबर हमको जाना है, दूसरा नंबर नहीं, एक का B नंबर। एक नंबर का हम लोग उसका फिगर बना चुके हैं। अब B नंबर में क्या बोल रहे हैं कि आवश्यक उपकरण और सामग्री को विनिर्देश के साथ सूचीबद्ध करें और उपरोक्त कार्य के लिए प्रक्रिया के चरण लिखें। मतलब उसका रिक्वायर्ड मटेरियल, मतलब आवश्यक उपकरण और सामग्री को लिखना है, और सूचीबद्ध मतलब इसका और उससे कार्य को वर्णन करना है। अब चलिए चलते इसके हम प्रक्रिया की ओर, और इसके उपकरण में क्या क्या लगेगा सब आप लोगों को दिखा देते इसका आंसर हम। चलिए आंसर लिखते हैं अब। तो देखिए B नंबर का आंसर इस तरह से आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है कि उपकरण की सूची आप लोग दे सकते हैं। इसमें से जो आपको यूज होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने DC सप्लाई का यूज किया तो हम DC पावर लिख दिए, DC पावर सप्लाई लिख दिए। दूसरा में रेजिस्टेंट का आप लोग यूज कर सकते हैं, तो वहाँ रेजिस्टेंट लिख दीजिएगा आप लोग। और DC पावर सप्लाई कितना लेना है, तो 0 से 12 वोल्ट या फिर 2 एम्पियर का लेना है, मतलब इतना का आप लोगों को लेना है। उसके बाद जो प्रतिरोधक ले लीजिएगा आप, रेजिस्टेंस, वो कितना हमको लेना है, 10 ओम का लेना है और 5 वाट का लेना है। उसके बाद आपको एक एमीटर का जरूरत पड़ेगा इसमें, जो आप लोग यूज किए उसमें। एमीटर कितना का लेना है, तो 0 से 2 एम्पियर तक के बीच का लेना है, ये एम्पियर को। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वोल्ट मीटर लेना है, जो कितना का लेना है, तो 0 से 12 DC मतलब वोल्ट तक लेना है इसका। उसके बाद एक रियोस्टेट आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग रेजिस्टर का यूज करेंगे तो रेजिस्टर वहाँ लिख सकते हैं। अब 6 में क्या बोल रहे हैं कि जोड़ने वाले तार, मतलब एक तार लेना है, तांबे वाला तार, इंसुलेटर तार लेना है। मतलब जो इंसुलेटर, मतलब जो जिसका कवर नहीं हो, इंसुलेटर मतलब इंसुलेशन का निकाला हुआ हो, वो लेना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक स्विच लेना है, और SP साधारण स्विच लेना है, SPT स्विच इसको बोला जाता है। अब इसका प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो इसका प्रक्रिया से पहले क्या लिखेंगे, उसका प्रक्रिया पहले लिखते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे हम क्या कि सबसे पहले सर्किट को सबसे ऊपर दिए गए आरेख के अनुसार जोड़ेंगे। उसका क्या करेंगे, मतलब आरेख के अनुसार सबसे पहले सर्किट को हम जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मतलब उस समय क्या बोल रहा है कि सुनिश्चित करें कि एम्पियर मीटर को श्रृंखला और वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के समानांतर जोड़ा गया।
मतलब दूसरा में क्या करना है कि आपको एमीटर को श्रृंखला में जोड़ना है, वोल्टमीटर को और प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ देना है। वोल्टमीटर और प्रतिरोध को समांतर में जोड़ना है और एमीटर किस में जोड़ना है, तो एमीटर का श्रृंखला में जोड़ना है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दूसरा में क्या करना है आप लोगों को कि प्रतिरोधक को पूरे प्रयोग में स्थिर रखें, मतलब जो प्रतिरोधक रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पूरे प्रयोग में क्या करना है, प्रतिरोध को कांस्टेंट रखना है इस तरह से, मतलब क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि जो मेरा प्रतिरोध है क्या रहेगा, स्थिर रहेगा मेरा। अब अगला पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को कि स्विच को चालू करें और रियोस्टेट या पावर सप्लाई से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएं। क्या बोल रहे हैं कि अब स्विच को क्या करना है, ऑन करना है आप लोगों को, और रियोस्टेट या पावर सप्लाई को वोल्टेज से धीरे धीरे बढ़ाना है। वोल्टेज को क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, पावर सप्लाई से तो फिर रियोस्टेट से। अगर आप रियोस्टेट यूज़ करेंगे तो रियोस्टेट से बढ़ाइएगा, अगर पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे तो पावर सप्लाई से बढ़ाइएगा। अगला क्या बोल रहा है कि हर वोल्टेज पर एम्पियर मीटर से करंट का रीडिंग नोट करें, मतलब क्या करना है, उसका एम्पियर मीटर से जितना रीडिंग होगा उसको नोट करना है आप लोगों को। अगला क्या बोल रहे हैं कि लगभग 4 से 5 बार वोल्टेज को और करंट की रीडिंग नोट करें, मतलब कम से कम 4 से 5 बार आप लोगों को करंट का रीडिंग नोट करना है। और जो रीडिंग आएगा वो आप लोगों को यहाँ पर चार्ट बना के लिख देना है, और उसका चार्ट बना के आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब किसी तरह से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 7 में कि वोल्टेज V और करंट I के बीच एक ग्राफ बनाइए, मतलब क्या बोल रहे हैं कि V और I के बीच ग्राफ बनाना है। तो आप लोग ग्राफ कैसे बनाएगा उसे देखिए आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा बनाना है, और यहाँ पर मतलब इस तरह लिख देना है, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, इसी तरह से यहाँ 1.1 1.2 इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, और इसके बीच का ग्राफ बना देना है आप लोगों को। इस तरह से आप लोगों को ग्राफ बना दीजिएगा, जितना आपने 4-5 बोला 4-5 आप लोग यहाँ पर लाइन दे दीजिएगा, इस तरह का बना दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ एक सीधी रेखा देगा जो यह दर्शाता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या वोल्टेज और करंट में सीधा अनुपात हो। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो V होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने होगा, I का। मतलब आप लोगों को इस तरह फिगर बनाना है कि जो यहाँ पर मान लीजिए V है, यहाँ पर मान लीजिए I है, तो इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा सो इस तरह से बनेगा, मतलब इन दोनों के पैरेलल में रहेगा, मतलब ये इसके समानुपाती होगा, मतलब जितना ये होगा इतना ये भी होगा, इसमें आपको दिखाना है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अब चलते इसका क्वेश्चन नंबर C में। इसका इतना ही था प्रक्रिया, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर C की ओर हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर C क्या बोल रहा है कि जब प्रतिरोध को स्थिर हो तो धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए करना है। क्या करना है कि जब प्रतिरोध स्थिर होगा तो धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो इसका चलिए अब इसको अब लिखते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की। उसके सबसे पहले हम क्या करना है आप लोग, सबसे पहले कि जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा की भी उसी अनुपात में बढ़ी। मतलब क्या बोला गया कि वो जब जिस टाइम हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे इस फिगर के अनुसार, मतलब मान लीजिए अगर 1 यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर मेरा क्या हो जा रहा है, यहाँ भी मेरा यहाँ जैसे 2 यहाँ 4 लिया हूँ, हम यहाँ 1 और 2 लिया हूँ, तो क्या हो रहा है कि अगर हम एक वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो क्या हो रहा है, धारा भी मेरा 2 बढ़ रहा है, और अगर हम 2 बढ़ा रहा हूँ तो धारा मेरा मतलब 4 बढ़ रहा है। इस तरह से फिगर बन जाएगा आपका, और जो ये आपका आएगा सो ये मेरा सीधा लाइन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो इसका अनुपात में बढ़ोतरी होगा, दोनों मतलब 7 अनुपात में बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच बना ग्राफ एक सीधी रेखा थी जो मूल बिंदु से गुजरती है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, वो मूल बिंदु है मेरे पास, और यहाँ से क्या है सीधा रेखा गुजरता है। जैसे ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरफ से बनेगा, मतलब V डायरेक्टली I होगा। इसका क्या होता है कि जो मेरा V होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा I का होता है। इसका मतलब मेरा क्या होता है बोला जाए तो ओम्स लॉ के हिसाब से कि V = I है, जिसमें R मेरा क्या है, R मेरा कॉन्स्टेंट है, मतलब स्थिर है। उसके बाद R को अगर हम कांस्टेंट मान लेते तो मेरा V = क्या हो जाएगा, मेरा I हो जाएगा। यही इसके बीच का संबंध यही हो जाएगा, इसका V डायरेक्ट मतलब बराबर हो जाएगा किसके, I के। इसको मतलब इससे दिखना था, इसको इतना ही दिखना था। अब चलिए चलते इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको एग्जाम में आने वाला है। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सेशन पे दिया गया है 24-26, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे देखिए आप लोग कि BIAS प्रतीक का उपयोग करके समानांतर में एकल ट्यूबलाइट फिटिंग को इकट्ठा करने और परीक्षण करने के लिए योजनाबद्ध कनेक्शन आरेख बनाइए। मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो कि एक मतलब सिंगल फेज लेना है, सिंगल फेज वाला लेना है, सिंगल फेज लाइट लेना है, फिटिंग को इकट्ठा करने के लिए परीक्षण के लिए योजनाबद्ध कनेक्शन आरेख बनाइए। मतलब सिंगल फेज का आप लोगों को एक आरेख बनाना है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, उसके प्रतीकों का उपयोग करके, मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे वोल्टमीटर का मेरा V होता है प्रतीक, इसी प्रकार से सबका प्रतीकों का उपयोग करके यहाँ आप लोगों को एक बनाना है, क्या बोलते हैं, सर्किट। चलिए इसका चलते सर्किट पर सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर कर चलते सबसे पहले हम। तो ये देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किसका है, तो ये फेज लाइन का मेरा हो जाएगा फिगर। इसी तरह से इसका फिगर बनेगा। इसमें क्या क्या लेना है आप लोगों को, तो एक आप लोगों को फेज लाइन लेना है, एक चौक लेना है, एक स्विच लेना है यहाँ पर, और एक ट्यूबलाइट लेना है, जो आप लोगों को उसमें बोला गया था क्वेश्चन में। एक ट्यूबलाइट लेना है और उससे एक स्टार्टर लेना है। इसी तरह से आप फिगर आप लोग बना दीजिएगा। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों का बन जाएगा फिगर, ठीक है ना। चलिए चलते अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग फिगर देख लीजिए अच्छा से। और ये आपको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
आवश्यक उपकरण घटक विशिष्टता के साथ सामग्री और सूची बनाइए और एकल ट्यूब लाइट फिटिंग का उपयोग उपरोक्त असेंबली को करने के लिए प्रक्रिया लिखिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसका आवश्यक उपकरण के बारे में लिखना है आप लोगों को, सूची बनाना है इसके सामग्री का, और क्या करना है कि इसका प्रक्रिया को लिखना है। तो चलिए चलते हैं इसका हम लिखते हैं इसके बारे में। चलते सबसे पहले इसका हम तो भाई इसका इस तरह से लिखना है आप लोगों को। क्या करना है पहले कि जैसे आप लोगों को चार्ट बनाना है, सबसे पहले उपकरण और सामग्री की सूची लिखना है यहाँ पर ऊपर में, और इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो आप लोगों का क्या यूज होगा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग क्या यूज कीजिएगा, तो एक ट्यूबलाइट उसमें यूज किया गया है, आप लोग देख ही सकते हैं फिगर में आप लोग का ट्यूबलाइट यूज किया गया है। और ये कितना वाट का लेना है आप लोगों को, 40 वाट का लेना है, और 230 वोल्ट और AC एम्पियर में लेना है, AC में लेना है आप लोगों को 20 वोल्ट एम्पियर का, 230 एम्पियर का, मतलब 230 वोल्ट का। अगला क्या लेना है आप लोगों को, चौक लेना है, जो आप लोगों को वहाँ पर दिखाएं फिगर में हम आप लोगों को। या 40 वाट का लेना है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में यहाँ बताया गया है, तो वो आप लोगों को लेना फ्लोरेसेंट ट्यूब लेना है आप लोगों को एक। उसके बाद फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके बाद स्टार्टर लेना है आप लोगों को एक, जो कि 230 वाट से 40 वाट तक होना चाहिए, 230 वोल्ट से 40 वाट तक होना चाहिए। अगला आप लोगों को क्या लेना है, एक टेस्ट लैंप लेना है, जो कि 230 वोल्ट AC एम्पियर में होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, एक स्विच लेना है जो 5 एम्पियर SPT स्विच होना चाहिए, 5 एम्पियर का SPT स्विच होना चाहिए, मतलब सिंगल वे स्विच होना चाहिए। अगला क्या बोल रहे हैं, एक वायर लेना है, जो इसका कितना लेना है, 1.1 स्क्वायर मिलीमीटर लेना है, जो PVC इंसुलेटेड तांबे का तार होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड तांबे का तार होना चाहिए। अगला क्या लेना है आप लोगों को, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। और ये फिर उसके बाद क्या लेना है, मतलब कॉम्बिनेशन पैर लेना है आप लोगों को, जिसका प्लास में जाता है। उसके बाद लेना है आप लोगों को टेस्टर, एक जो लाइन जांचने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके वही टेस्टर आप लोगों को लेना है यहाँ पर। तो इसका प्रक्रिया एक्चुअली प्रक्रिया इसका क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रक्रिया में क्या बोल रहा है इसका, सभी उपकरण और वायर को साफ साफ जांचें। मैं इससे पहले सभी उपकरणों को अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद इसको मतलब जांच लें एक बार कि सब सही है कि नहीं है, वही आप लोगों को देख लेना है। उसको दूसरा में क्या लिखना है आप लोगों को पॉइंट में, कि सप्लाई लाइन को मुख्य स्विच से जोड़े, मतलब सप्लाई क्या करना है, मुख्य स्विच से आप लोगों को जोड़ना है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्विच के बाद चोक को सीरीज में लगाइए। क्या बोल रहा है कि चोक है उसको किस में लगाना है आप लोगों को, सीरीज में लगाना है। जिस तरह आप लोग फिगर वहाँ बनाए, आप लोग फिगर वहाँ देख सकते हैं, फिगर में इसी तरह से हम बनाए हैं, तो इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। फिर चौथा में क्या बोल रहा है कि चोक को दूसरे सिरे को स्टार्टर और ट्यूब लाइट से जोड़ें। क्या करना है, चोक के दूसरे सिरे को स्टार्टर और ट्यूब लाइट से जोड़ें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्यूब लाइट के दोनों सिरों को वायर से जोड़कर स्टार्टर के माध्यम से पूरा करें। क्या बोल रहे हैं कि ट्यूब लाइट को दोनों सिरों से जोड़ना है वायर से, और स्टार्टर के माध्यम से इसको पूरा कर देना है। क्या करना है, इसको स्टार्टर से माध्यम से इसको पूरा कर देना है। अगला आप लोगों को क्या करना है कि ट्यूब लाइट के दूसरे पिन को न्यूट्रल वायर से जोड़ दें। जो ट्यूब लाइट का दूसरा पिन होगा उसको क्या करना है आप लोगों को, न्यूट्रल वायर से आप लोगों को जोड़ देना है। अब इसका अगला क्या करना है आप लोगों को कि सब कुछ सही तरीके से जोड़ने के बाद सप्लाई ऑन कर दें। क्या करना है, इसको अब सप्लाई ऑन कर देना है सब कुछ सही से जोड़ लेने के बाद, ठीक है ना। तो इसका यहीं पर समाप्त होता है इसका क्वेश्चन। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर C की ओर। क्वेश्चन नंबर C क्या बोल रहा है इसका, कि समानांतर में एकल ट्यूब फिटिंग के लिए घटकों को इकट्ठा करें और कनेक्ट करें और इसके काम करने के परीक्षण करें और टेस्ट लैंप के माध्यम से चोक ब्लास्ट का परीक्षण करें। क्या करना है आप लोगों को कि जो समानांतर क्रम में एकल ट्यूब को लाइट फिटिंग करना है, घटकों को इकट्ठा करें और कनेक्ट करें, मतलब कुछ घटकों को इकट्ठा करना है इसका, और इसको कनेक्ट करना है, इसके काम करने का परीक्षण करें और टेस्ट लैंप के माध्यम से चोक ब्लास्ट का परीक्षण करें। और चोक का आप लोगों को परीक्षण करना है टेस्ट लैंप के द्वारा। चलिए आंसर क्या है, पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें चोक का जांच करना है। तो आप लोग जांच किसी कीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम इसको पॉइंट में बना के लिख दिया, आप लोग देख लीजिए। चोक के आउटपुट पर टेस्ट लैंप को सीरीज में जोड़ें। मतलब क्या करना है, टेस्ट चोक को कि आउटपुट के टेस्ट लैंप को सीरीज में आप लोगों को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सीरीज में जोड़ना है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि चोक काम कर रहा है तो टेस्ट लैंप हल्का सा ग्लो करेगा। मगर क्या बोल रहा है कि अगर चोक काम करेगा तो क्या होगा कि टेस्ट लैंप जो होगा तो हल्का सा ग्लो करेगा, मतलब हल्का सा उसमें लाइट आएगा। अगला क्या बोल रहा है पॉइंट, यदि लैंप बहुत तेज जलेगा तो चोक खराब हो सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुत तेज जलता है लैंप तो क्या होगा, चोक आपका खराब हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो लैंप है उसको हल्का लाइट में आप लोगों को जलाना है, मतलब कम वोल्टेज में आप लोग को उसको जलाना है। अगला क्या बोल रहा है कि टेस्ट के बाद ट्यूब लाइट को सप्लाई दें। तो क्या करना है आप लोगों को, ट्यूब लाइट में सप्लाई देना है, वह जलती है या नहीं वो देखिए, और अगर जलेगा तो आप लोगों का ठीक है, नहीं जलेगा तो आप लोगों का ये सही नहीं है। तो ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद इसका निष्कर्ष लिख देना है आप लोग सबसे पहले। इसमें निष्कर्ष का निकला मेरा कि सर्किट ट्यूब लाइट की पैरेलल फिटिंग को दिखाता है, मतलब सीरीज में, मतलब पैरेलल में दिखाता है। ये सभी उपकरणों को सुरक्षित रूप से जोड़कर कार्यशीलता को टेस्ट किया जाता है। चूँकि टेस्टिंग एक आवश्यक स्टेप है जिसकी ट्यूब लाइट सही से चालू होती है।
तो ये वीडियो इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है मेरे पास। अब चलते हैं इसके तीसरा क्वेश्चन की और। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहे हैं, तो गाइस ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का जो एग्जाम होगा सही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आप क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि दिए गए भारों की सिंगल फेज शक्ति को मापने के लिए BIS प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट आरेख बनाइए जिसमें एकल चरण वाट मीटर का उपयोग किया गया हो। क्या बोल रहे हैं कि एक सर्किट आरेख बनाना किसका, सिंगल फेज पावर का को मापने के लिए BIS प्रतीक, मतलब BIS प्रतीक आपको बता दिए पहले क्या होता है, जिसका जो प्रतीक होता है वह इसका मतलब इंटरनेशनल प्रतीक को बुलाया जाता है BIS प्रतीक, सीधा बात। अब क्या बोल रहे हैं, आरेख बनाना है और जिसमें एकल चरण वाट मीटर का उपयोग किया गया हो। इसमें क्या बोल रहा है कि वाट मीटर का उपयोग किया गया हो। चलिए जल्दी इसका फिगर का मतलब इसका आंसर क्यों, सबसे पहले हम तो तीसरा का एक नंबर में क्या बोल रहा है, सब आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही लिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो फिगर कैसा बनेगा सब लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो फिगर इसका मैं यहाँ पर इसी साइड से मतलब इसी टाइप का आप लोगों को जोड़ना है। तो क्या करना है, आप लोगों को सिंगल फेज लेना है, सिंगल फेज लाइन लेना है आप लोगों को, क्योंकि इसका हम आप लोगों को फिगर भी दिखाते हैं। तो गाइस ये जो आप लोगों को दिख रहा है क्या है, उसका ये फिगर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, एकल सिंगल फेज का क्या हो जाएगा, मेरा शक्ति का मेरा ये फिगर हो जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, एक सिंगल फेज लाइन लेना है, वायर यहाँ इस तरह से कनेक्ट करना है इसमें, और इसके पहले में क्या लगाना है हमको, मतलब सीरीज में इसका लगा देना है हम लोग को ये मीटर को। आप लोग फिगर को देख लीजिए, जो फिगर बनेगा इसका इसी तरह का फिगर बनेगा, तो आप लोग फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बी नंबर में कि इसका आवश्यक उपकरण यंत्र सामग्री निर्देशक सूचीबद्ध और उपलब्ध शक्ति के माप सुरक्षा बिंदुओं के साथ इसका प्रक्रिया लिखना है, और इसका उपकरण के बारे में लिखना है, सामग्री के बारे में इसमें क्या क्या यूज हुआ है सो। तो चलिए जल्दी इसका आंसर के सबसे पहले हम तो बी नंबर में क्या, इसमें क्या करना है आप लोगों को, इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है क्रम वाइज, इसमें से लेना जो है आवश्यक सामग्री आपको लिख लेना है, और क्रम वाइज में आप लोगों को उपकरण सामग्री के बारे में लिख लेना है, जो लगेगा आप लोगों को इसमें जो उपयोग होगा यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को। तो इसमें पहला में आप लोगों को क्या लेना है, तो वाट मीटर लेना है, मतलब वोल्ट मीटर, जो कितना का होना चाहिए, तो 0 से 300 वोल्ट का होना चाहिए, इसी सप्लाई का होना चाहिए। और आप लोग को दूसरा में क्या लेना है, ए मीटर लेना है, और ये भी कितना होना है, 0 से 10 एम्पियर के बीच में होना चाहिए इसका। तीसरा में क्या लेना है आप लोगों को, एक वाट मीटर लेना है जो यूज होगा उसमें से, और 0 से 250 मतलब 750 वाट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंगल फेज सप्लाई होना चाहिए, 230 वोल्ट का होना चाहिए इसी में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लोड में क्या लेना है आपको, बल्ब लेना है, तो हीटर लेना है आपको। ये क्या करना है, हीटर या बल्ब लेना है इसमें आपको, और कितना का लेना है, तो 100 वाट का लेना है या फिर 200 वाट का लेना है। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, टेस्ट लीड और वायर, मतलब एक वायर लेना है आप लोगों को, जो कितना का लेना है, तो 1.5 mm का, 1.5 mm मतलब 1.5 स्क्वायर mm का लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक MCB लेना है, जिसको फ्यूज बोला जाता है, 6 एम्पीयर से 10 एम्पीयर के बीच का होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंसुलेटेड टूल्स लेना है आप लोगों को, और तो इसमें इतना ही टूल्स लेना है आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए इसके चलते प्रक्रिया कर सबसे पहले हम, तो इसका क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले देखिए अब कि इसको आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। सबसे पहले बिजली आपूर्ति को बंद करेंगे। दूसरे में क्या करना है आप लोगों को कि सभी मोटरों को सही रेटिंग के अनुसार चुनेंगे। उसका क्या करेंगे कि वाट मीटर की करंट कॉइल को भी सीरीज में जोड़ेंगे, मतलब जो वाट मीटर को करंट जो है उसको किस तरह में जोड़ना है आप लोगों को, तो सीरीज में जोड़ना है वाट मीटर को। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाट मीटर को और वाट मीटर की वोल्टेज कॉइल को फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ें, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि लोड को सर्किट में जोड़ें, मतलब हीटर या बल्ब जो आप लोग लीजिए उसको लोड बोला जाता है, आप लोग जानते ही हैं। इसको सर्किट में आप लोग कहीं भी जोड़ देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि MCB को चालू करें और सप्लाई ऑन करें, मतलब MCB को जहाँ लगाएं उसको ऑन करना है और सप्लाई को भी ऑन कर देना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि एक मीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और उसको लिखेंगे। तो सुरक्षा बिंदु क्या क्या हो जाएगा आप लोग देखिए आगे। तो क्या करना है इसमें है, सुरक्षा बिंदु में पहला पॉइंट कि इंसुलेटेड टूल्स का ही प्रयोग करना है इसमें से आप लोगों को। दूसरा में क्या बोल रहा है कि मीटरों की रेटिंग से अधिक लोड ना देना है, और तीसरा में क्या बोल रहा है MCB से पहले ही सर्किट में कार्य करें, ठीक है ना। चौथा में क्या बोल रहा है कि गीले हाथों से वायर को ना छुएं, मतलब गीले हाथ से अगर आप छूते हैं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग गीले हाथ से कभी ना छुएं। तीसरा में क्या बोल रहा है कि लोड जोड़ने के बाद सप्लाई चालू कर दें, मतलब लोड सब जुड़ जाने के बाद आप लोग क्या करना है, सप्लाई को ऑन कर देना है, ठीक है ना। अब ये इसका क्वेश्चन यहीं तक होता है। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर C की ओर हम अब, तो क्वेश्चन नंबर C में क्या बोल रहा है हमको
कि दिए गए भार को मीटर में जोड़ें और दोनों भारों को शक्ति को मापें। मतलब क्या करना है आप लोगों को कि भार को मीटर में जोड़ना है और दोनों भारों को शक्ति को माप के लिखना है इसको। चलिए इसका चलते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दिए गए लोड को मीटर की जोड़ें शक्ति को मापें। तो क्या लिखेंगे, दो अलग अलग लोड लेंगे, जैसे कि एक हमने बल्ब लिया है, दूसरा मैंने क्या लिया है, हीटर लिया है, ठीक है ना। इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पहले बल्ब को सर्किट में जोड़ेंगे, उसके बाद मीटर की रीडिंग देखेंगे और पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट नोट करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि पावर को देखेंगे और वोल्ट में कितना रहा है और करंट कितना रहा है, सब लोगों को दिखना है। दूसरा में क्या करना है, और फिर भी हीटर को जोड़कर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हीटर को जोड़कर वही सब, मतलब यही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। उसके बाद तीसरा में क्या करना चाहता हूँ मैं कि दोनों लोड के लिए प्राप्त पावर की तुलना के बारे में लिख देना है। इसके बाद इसमें जो रीडिंग आएगा सब लोगों को लिख देना है। इसके बाद तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इससे क्या होगा कि मेरा भी वीडियो डालने का मन करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।